बस कर दें अम्मी, आपको तो हर वक्त लोगों के सामने मेरी शिकायतें लगाने का पता है। खलीफा इससे क्या हो गया? ये किस तरह बात कर रहा है अपनी माँ से? अम्मी क्या जरूरत है मेरे दोस्तों के सामने मुझे रसवा करने की? 24 घंटे आपको यही काम है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती आप। और यार खलीफा मुझे तुम बता रहे उसे इतनी जल्दी में लेके कहाँ जा रहे हैं? भाई बात तो सुन मेरी। तनवीर उठ जा बेटा, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। कभी तो नमाज पढ़ लिया कर, रोज सोया रहता है। उगता हूँ अम्मी उगता हूँ। एक तो आपने इतना तंग किया हुआ है, सुकून से सोने भी नहीं देती हो। तंग करने की क्या बात है बेटा, मुसलमान है हम, नमाज फर्ज है हम पे। चल उठ जा जल्दी से। और नहीं उठा तो अभी तक, अब उठने का कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि नमाज का वक्त भी निकल चुका है। सोता रहे तू। अम्मी क्या मुसीबत है, कभी कहती हूँ नमाज का वक्त हो गया है, कभी कहती हूँ चला गया है। पता नहीं क्या मसला है आपको। यही घर है ना तनवीर का? हाँ यही घर है। मैं तो 3-4 साल के बाद आ रहा हूँ दुबई से, घरों की पहचान ही नहीं रही। कौन? आ रही हूँ। अच्छा, अमजद और खलीफा, बेटा तुम लोग तनवीर के दोस्त हो ना? तुम कब आए दुबई से अमजद? जी आंटी, मैं परसों ही आया हूँ दुबई से। तनवीर घर पर है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बेटा, तनवीर घर पे है। आ जाओ तुम लोग, ऊपर चले जाओ, वो कमरे में सो रहा है। यकीनन तू सो के ही उठा होगा। 2 साल पहले आए थे तू तब भी सो रहा था, आज फिर सो रहे तू। आखिर कब तेरी ये नींद पूरी होगी? यार ये नींद कभी नहीं पूरी होगी। अम्मी तू कब आया दुबई से यार? परसों आया हूँ दुबई से, सोचा तुझे जाके मिलूं, तूने तो आना नहीं है। चलो ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। और ये सर्दी में बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर बैठते हैं। सुना भाई, कैसी लाइफ चल रही है तेरी? लाइफ? कैसी लाइफ? बहुत ही बोरियत भरी जिंदगी है मेरी। एक तो अम्मा ने इतना तंग किया हुआ है, ऊपर से पढ़ाई की टेंशन। पढ़ाई की बात तू ऐसे कर रहे जैसे बड़ा दिल लगा के पढ़ता है, हर टेस्ट में पास होता है। खैर छोड़, हमारा मरी जाने का प्लान बन रहा है। तू बता तेरा क्या इरादा है? मरी? मैंने तो सुना वहाँ बड़ी स्नोफॉल हो रही है, और इतनी सर्दी में तुम लोग मरी क्या करने जाओगे यार? स्नोफॉल ही तो देखने जाना है पागल, उसी का तो मजा है, इसलिए तो मैं दुबई से आया हूँ वो देखने के लिए। हाँ उसी का तो मजा है। चलो ठीक है, चलता हूँ मैं अभी। हाँ तो तूने कर दी है, अम्मी से इजाजत ली है? जब तुम लोगों ने प्लान बना ही लिया है तो फिर अम्मा से क्या पूछना। तू अपना बता, तूने टेस्ट की तैयारी की है कि नहीं की है? अच्छा, तो पढ़ाई की बातें चल रही हैं। खलीफा बेटा तुम बताओ, इसकी क्या रिपोर्ट है कॉलेज में? घर पे तो किताबों को हाथ ही नहीं लगाता। जी आंटी, पढ़ता तो सही है, सब ठीक है। बस कर दें अम्मी, आपको तो हर वक्त लोगों के सामने मेरी शिकायतें लगाने का पता है। कब से मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, जाके कम से कम उनके लिए चाय ले आए आप। जलील करने का पता है आपको बस हर वक्त मुझे। यार तुम लोग बैठो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। खलीफा इससे क्या हो गया? ये किस तरह बात कर रहा है अपनी माँ से? ऐसे कौन करता है माँ के साथ बात? बड़ा बदतमीज हो गया। अम्मी क्या जरूरत है मेरे दोस्तों के सामने मुझे रसवा करने की? 24 घंटे आपको यही काम है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती आप। आवाज नीची करके बात कर, माँ से बात कर रहा है तो तमीज नहीं है? तो जल्दी भी दोस्तों के सामने बदतमीजी करने लगा था। तमीज से कैसे बात करूं? आप भी तो किसी का लिहाज नहीं करती, हर आए गए के सामने शुरू हो जाती हैं। जो जितना भी समझाला तो अपनी बदतमीजी से आवाज नहीं आने वाला। खैर तू जाके बैठ, मैं चाय बना के लाती हूँ। चल मेरे साथ एक जगह पे आजा। और यार खलीफा मुझे तुम बता, उसे इतनी जल्दी में लेके कहाँ जा रहे? भाई बात तो सुन मेरी। इधर बैठ, आज मैं तेरी आंखें खोलता हूँ। तू भी बैठ। तुझे माँ की कदर का अंदाजा नहीं है, तू कितना बेहिस बेटा है। तू अपनी माँ के साथ किस तरीके से बर्ताव करता है, तुझे अंदाजा भी है कि माँ की क्या कदर है? ये देख, ये दुपट्टा मैं रोज सोचता हूँ इसको, मेरी माँ का दुपट्टा है ये देख।
ये तस्वीर मेरी माँ की है, रोज मैं इसको चूमता हूँ। ये बिस्तर यहाँ पे मैं अपनी माँ के साथ होता था, वो मुझे लोरी सुनाती थी। आज बिस्तर तो है, मैं भी हूँ, मेरी माँ नहीं है यहाँ पे। ये देख, रात के रोज 11 बजे मेरी माँ की कॉल आती थी, घर कब आओगे। आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं है कि कोई नहीं पूछने वाला मुझे कि कब आएगा तू बेटा घर पे। तुझे माँ की कदर का अंदाजा नहीं है, तू नहीं समझता माँ को। माँ कैसी हंसती है तू। सही कह रहे यार, सही कह रहे तू। चुप कर, ना रो। शर्म आनी चाहिए तुझे तनवीर। वैसे जिनकी माँ नहीं है उसे पूछ, उनका हाल देख, कदर कर अपनी माँ की। हाँ यार, आज तुम दोनों ने मुझे इस चीज़ का एहसास करा दिया। मैं बड़े के बदतमीज़ बेटा हूँ। मैं कितनी बदतमीज़ी करता हूँ अपनी माँ के साथ। यार मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। यार बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज मुझे पता चला है कि माँ कितनी बड़ी हस्ती है, उसकी कदर करनी चाहिए। जिनकी माएँ नहीं है ना, उनका मैंने आज हाल देख लिया। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैं अभी जाकर अपनी माँ से माफ़ी मांग के आता हूँ। अम्मी, अम्मी किधर हैं आप? इधर ही हूँ मैं, कहाँ जाना है तू बता, क्या हुआ है, क्यों आवाज़ें दे रहा है? अम्मी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं आपसे इतनी बदतमीज़ी करता हूँ, अपने दोस्तों के सामने भी इतनी दफ़ा आपको बेइज्जत किया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे, और मैंने आपसे जितनी बदतमीज़ी की है मैं उन सबकी आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं ऐसी कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। माफ तो तुझे मैं कर दूं बेटा, माओ के दिल वैसे भी इतने सख्त नहीं होते, लेकिन तू बता इतनी तब्दीली आई कैसे, आज तुझे हुआ क्या है? आज मुझे माँ की कदर का एहसास हो गया है, और आज मुझे पता चला है कि माँ कितनी अजीम हस्ती है। चलो शुक्र है तुझे एहसास तो हुआ बेटा। तो जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने माँ का करैक्टर दिखाया है और आप लोगों को समझाया ये कि माँ की कदर किस तरह करनी चाहिए और माँ क्या हस्ती है। जिन लोगों की माएँ हैं वो अपने आप को खुशकिस्मत समझें, वो दुनिया को ही जन्नत बना सकते हैं और अपने आने वाली दुनिया को भी जन्नत बना सकते हैं। माँ की इज़्ज़त करके, माँ का कहना मान के। और जिन लोगों की माएँ नहीं है ना, आप यकीन करें उनके साथ कुछ टाइम गुजारें, आप उनसे पूछें कि माँ क्या हस्ती है। जब वो माँ जब दुनिया में होती है तो बंदा अपने आप को कैसा फ़ील करता है, और जब माँ दुनिया से चली जाती है ना तो फिर बंदा क्या फ़ील करता है। सारी जो दुआएं माँ की हैं ना, वो बंदा तब उस वक्त याद करता है जब माँ नहीं होती। तो मेरी और मेरी टीम की सब लोगों की आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी माँ की इज़्ज़त किया करें, माँ की कदर किया करें। माँ एक दफ़ा चली जाए ना, दोबारा वापस नहीं आती। बहुत शुक्रिया, हमें अपनी दुआओं में याद रखें।